हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का चक्र। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद हो गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छानुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार से उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों देवियां मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गईं। मंदिर के पास ही अनवर नाम का एक गांव था। इसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसको एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को नहीं जा सका तथा घर में अन्न का एक दाना भी नहीं ला सका। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा था, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थीं। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त समय देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह सत्य है अथवा स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हंडिया रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाज देनी शुरू की कि देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसिन से आटा उधार मांगने गई हुई थी और वह उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हंडिया भर अशर्फी तो क्या, एक भी अशर्फी नहीं है। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर मंदिर में पहुंचा। लक्ष्मी जी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है, अतएव बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणि मुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, तब कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझकर चट से निकल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। उसने हार को सब जगह ढूंढा, पर वहाँ हार कहाँ, वह तो मछली चट कर गई थी। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसकी पत्नी ने विश्वास करने के बजाय उसे और 4 बातें ही सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर में देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा,
अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बहुत ही धूर्त होते हैं। परंतु कुछ क्षण पश्चात ही बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा ही मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, ये मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म चक्र? अच्छा, अब की बार मैं इसको बड़ा ही कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखें इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की बहुत जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकता देखकर एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उससे एक ही झपट्टे में छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति का हृदय भर आया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने चला गया, क्योंकि सुनीति को ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती माँ बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ है, वह अभी भी उतना ही गरीब है और आज शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वह आटा, नमक, तेल तथा मछली आदि खरीदकर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर बहुत खुश हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला गया। भाग्यवश वह उसी कीकर की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा हुआ था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर वह घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और उसी के घर में वह उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसीलिए वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रख आई जहां बलराम रख कर गया था। इधर खाना पकाने के लिए जैसे ही सुनिधि ने मछली को काटा, उसे मछली के अंदर से वही हार मिला जिसके बारे में उसके पति ने उसे बताया था। बलराम के घर आने पर उसकी पत्नी ने उसे हार के बारे में बताया और बलराम ने उसे पत्थर के बारे में बताया। फिर उन्होंने देखा वहाँ तो सोने की मोहरों की हंडिया भी भरी पड़ी थी। यह देखकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गए तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कर्मों का चक्र हिंदी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।